मेरा नाम है डीके दीपक और वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, जानता हूँ, कारण है बहुत सारे। तो फर्स्ट जो चल रहा है अभी टॉपिक, एक ट्रेंडिंग की तरह यूट्यूब पे चल रहा है कि आजकल लोग मतलब बाहर के लोग जो इंडिया के बाहर रहते हैं उनको लगता है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, जहाँ पे रीजन वगैरह मैटर नहीं करते या कुछ ये नहीं करता। तो यूट्यूब पे एक बहुत अलग ट्रेंड चल रहा है आजकल। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू राष्ट्र है, जय हो हिंदू राष्ट्र की। अगर हिंदू हो तो लाइक करो, हिंदू हो तो कमेंट करो, ये वो। तो भाई जो ये कमेंट करते हैं या जो ऐसा प्रोपेगेंडा लेके चल रहे हैं उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा। हमारे देश को आजादी इसलिए मिली थी क्योंकि हम गुलाम थे किसी के, और हम जो गुलाम थे वो किसी धर्म जाति इसके नहीं, इससे रिलेटेड होके हम किसी के गुलाम नहीं थे कि ये मुस्लिम है तो अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया, ये बौद्ध है, ये क्रिश्चियन है, ये मराठा है, या ये को हिंदू है, या ये समझ के अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं बनाया। और हमारे देश को आजादी दिलाने में हर किसी के, हर धर्म के, हर जात के, हर कैटेगरी के लोगों का, हर कैटेगरी के जो बंदे थे, जो महामानव थे, उन्होंने एक होके उस वक्त हमारे हमको आजादी दिलाई थी। इसलिए नहीं कि हम अपना प्रोग्राम उठा के कह सके कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मराठा हूं। ये कहने के लिए नहीं दी थी हमें आजादी उन्होंने। तो सबसे पहले तो यूट्यूब पे जो जारी नहीं देना चाहता मैं, रियलिटी है, यूट्यूब पे जो ये कर रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र, ये राष्ट्र, वो राष्ट्र, सबसे पहले तो तुम ये कहना बंद कर दो, क्योंकि इसी से फिर वो जो नेगेटिविटी होती है ना वो फैल रही है। इंसान बनो पहले, फिर बाद में जो बनना है बनो। तो सबसे पहली बात ये जो भारत है वो भारत है, हिंदुस्तान नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, नहीं हो सकता है। यहाँ पे लोग रहते हैं, हर जात, हर धर्म, हर कौम, हर मजहब के लोग रहते हैं, तो सबकी इज्जत करो। और ये बोलने से पहले लाख बार सोचो कि कोई भी एक रीजन से पूरा देश नहीं बन सकता, क्योंकि हमारी जो पहचान है वो सेक्युलरिज्म है। हमारी जो इंडियन की पहचान है वो इसीलिए है कि हमारी एकता में विविधता है और हमारी विविधता में एकता है, इसलिए भारत को लोग मानते हैं। अब उस इंडियन को इंडियन ही रहने दो, हिंदुस्तान मत बनाओ। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी हिंदू से नफरत करता हूं या हिंदू रीजन से नफरत करता हूं या क्या कह रहा हूं। जो हिंदू रीजन है, जो हिंदू धर्म है, वहां पे भी ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बस हिंदू धर्म में आने के बाद ही इंसान बड़ा बनता है, या इंसान ये करेगा, या इंसान वो करेगा। जो पुराने गाथाओं के योद्धा है ना, उनकी बात भी तुम ध्यान से मतलब दिमाग में लेकर सुना करो। जो आज के लोग है जो एक बात बोलते हैं, हमारे मराठी में एक बात बोलते हैं, राम राम, हिंदी में बोलते हैं जय श्री राम। तो मेरे को एक बात बताइए, अब ये टॉपिक अलग है थोड़ा, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं, मेरे को सवाल का जवाब दीजिए। श्री राम क्या है? वो रामायण है ना। श्री राम जी ने लोगों के लिए क्या किया था? रावण को मारा था, सही है। हिंदू धर्म के हिसाब, रामायण के हिसाब से रावण को श्री राम जी ने मारा। जब सीता रावण के पास से आई थी, सीता जी जब रावण के पास से आई थी, तो फिर राम ने सीता जी को क्या करवाया था? ये तो किसी को याद होगा से भगवान राम ने क्या कराया था? अग्नि परीक्षा ली थी। रावण ने जब सीता मां को पकड़ा था, उसके बाद उनकी बीवी ने कुछ दिन या कुछ महीने, पूछो बोलो, हम अंतर नहीं बता सकते, कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद या कुछ कहा होगा, तो उनकी बीवी ने रावण से पूछा था कि आप इतने ताकतवर है, तो आप एक जो ये औरत है इससे आप अपनी इच्छा पूरी करवा सकते हैं, तो आप वो क्यों नहीं कर रहे? तो रावण ने एक बात कही थी उनकी पत्नी से
कि जब मैं भिक्षा मांगने गया था, भिक्षा मांगने गया था जब सीता जी से, तो उन्होंने क्या बोला था? माते भिक्षान देही, भिक्षान देही माते, मतलब मां मुझे भिक्षा प्रदान करे। तो उस एक बोलते हैं ना, रावण कैसा था बोलते हैं ना लोग, तो वो जो लोग बोलते हैं वो रावण था जिन्होंने एक शब्द बोला था मां, और उसी मां शब्द के चलते उन्होंने सीता को हाथ तक नहीं लगाया था, जितने काल के लिए सीता उनके पास थी। और राम जी ने क्या किया सीता वापस आने के बाद? अग्नि परीक्षा। तो दैट्स इट। समझ सकते हो कौन क्या बड़ा था, कौन किसकी सोच कैसी थी, क्या थी। तो इट्स आवर कल्चर, इट्स इन आवर कल्चर। जो हमें हीरो मानना चाहिए वो मानते नहीं, जिन्हें हमें नहीं मानना चाहिए वो मानते। तो लाइक किसी चीज का कोई तुक नहीं है। बस ये है। गुस्सा है किसी और पे इसलिए खुद को बड़ा बोलना, ये बहुत आम बात है। क्योंकि वो तरह की किसी या चिढ़ रहे इसलिए हम तो कुछ उनका उखाड़ नहीं सकते, कोई भी हो, इसलिए हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं ऐसा। अरे तुम्हारी सबकी रिस्पेक्ट करो। और ये सबसे लास्ट में ही बोलना चाहूंगा, भारत देश है, कोई किसी के बाप का राज नहीं, सीधी बात है। किसी एक धर्म या किसी एक जाति का ये राष्ट्र नहीं हो सकता। महाराष्ट्र भारत देश है, महाराष्ट्र हो या राष्ट्र, तो राष्ट्र की बात कर रहा हूं, ये भारत देश है, किसी एक धर्म या किसी एक जाति का नहीं हो सकता। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, और कमेंट में लिखना जय भारत, वंदे मातरम लिख सकते हो, जय भारत लिखो, कास्ट डजंट मैटर, कास्ट यहां रखो, यही रहने दो, और देश को यहां रखो। क्या बोलोगे? जय भारत।